Back to my new video. So just I'm recording this video at 11:30. दिख रहा होगा आपको 11:21 11:21। सो बेसिकली हुआ क्या कि रात के टाइम पे जो होता है ना, आपको बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी चीज़ें परेशान करती हैं। तो बस कुछ ऐसी ही चीज़ें मेरे साथ चल रही थी, तो मैंने सोचा इट्स नॉट अ राइट टाइम टू रिकॉर्ड वीडियो बिकॉज आई नीड टू sleep and I'm planning to go and sleep, बट हुआ ये कि मेरा मन नहीं कर रहा था सोने का। एंड देन मैंने बोला 1% में मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती, एंड आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। तो मैं बात कर रही हूँ आज जो बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ और थोड़ा अपना मन भी बहलाऊँगी, और इससे सबको एक मैसेज मिलेगा। तो ये कहानी है कि जब मैं कॉलेज पढ़ रही थी एंड माय फैमिली इज़ नॉट दैट मच गुड कंडीशन कि वो मेरी फ़ीस अफोर्ड कर सकें और मुझे पढ़ा सकें उस टाइम पे। दे आर ट्राइंग बेटर 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 कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करवा पाएँ और बहुत अच्छे से चीज़ें कर ले बच्चे हमारे। एंड बट फाइनेंशियली मैं उतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती थी। एंड यू गाइस कांट बिलीव, मैं अपने कॉलेज में मतलब मैं हमेशा कभी मेरे को बैक वैक नहीं आई कॉलेज में, एंड हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी। एंड कॉलेज में मेरे जो प्रोफेसर्स थे, एचओडीज थे, दे वर ऑल्सो सपोर्टिंग मी। एंड मैंने अपने अ, 2 सेमेस्टर एंड फ़ीस नहीं दी फ़ीस नहीं दी। एंड आफ्टर दैट मैंने उनको ये बोला था कि मैं इस ईयर के बाद नेक्स्ट ईयर फ़ीस पे करूँगी। एंड उसके बाद भी सेकंड ईयर भी मैं किसी न किसी वजह से नहीं कर पाई। तो ऐसे करके मेरे 2 ईयर एंड 4 सेमेस्टर थे, एंड उसकी फ़ीस भी मैं नहीं भर पाई। क्यों नहीं भर पाई? क्योंकि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। एंड उन लोगों ने मेरा फॉर्म फॉरवर्ड किया, कॉलेज से हमारा फॉर्म फॉरवर्ड होता है, उसके बाद हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का। हर का यही रहता है कि कॉलेज से पहले फॉर्म फॉरवर्ड होता है एंड देन दे वर फिल अप द फॉर्म फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर द अपियरिंग फॉर एग्ज़ाम। एंड situation was really critical, and after that my parents arranged some amount of money, and then मैंने अपनी फ़ीस पे की। बट एट दैट पीरियड, जब वो समय चल रहा था, तो आई वॉज लिविंग इन हॉस्टल एंड आई कांट अफोर्ड हॉस्टल रेंट, फूड एंड अदर थिंग्स। सो आई नीड टू डू समथिंग, एंड आई वॉज वर्किंग इन अ बीपीओ सेक्टर। BPO sector means basically a calling job, and I was just calling to people's approaching regarding the products, regarding the courses. So I worked in 2 or 3 organization at that moment of time, because BPO is not a reliable and permanent job. If your target is filled up, they will get in the full time job, if not they will fire you. सो ऐसा ही कुछ था कि मेरे को 1 महीने में 60-70 जितने भी टारगेट होते थे उनको कंप्लीट करना रहता था, और यदि मैं वो टारगेट कंप्लीट कर लेती थी तो मुझे रखा जाता था, एंड नहीं तो तुम्हारे को नहीं हुआ अच्छे से, अब तुम को नहीं आना कल से, ऐसे होके चला जाता था। तो उसके बाद भी मैं दूसरा दूसरा कंपनी लोग को ट्राई करती थी, एंड दूसरे दूसरे कंपनी को ट्राई करने के बाद मेरे को जॉब मिल जाता था एंड मैं करने लगती थी। ऐसा करते करते मुझे 1 2 3, अब देखो गाली पड़ रही है कॉल में, लोग कोई प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा जिसको ज़रूरत ही नहीं है, और जिसको लग रहा है कि वेस्ट ऑफ मनी है तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। बट कुछ लोग ऐसे होते थे जो खरीद भी लेते थे, तो ऐसा करते करते 1 2 प्रोडक्ट सेल होता था और बाकी नहीं। तीसरी कंपनी जो थी मेरी, उसमें मैं काफ़ी अच्छे से, क्योंकि चीज़ें सीख चुकी थी, एंड देन मैं अच्छे से सेल कर रही थी, तो वो कंपनी ही फ्रॉड निकल गई। उसने मेरा सैलरी नहीं दिया, फिर सैलरी नहीं दिया तो फिर मैंने लड़ झगड़ के बहुत गाली वाली बक बका के उससे अपना सैलरी ले लिया। लेकिन सैलरी तो ले लिया मैंने, रियलिटी में बताती हूँ, मतलब वो बहुत, एक तो मैं परेशान हो रही थी सारी चीज़ें सोच के, मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैंने वो कंपनी का जो मालिक कहना चाहिए, सीईओ, उसको फ़ोन लगाया
वो बोला कि फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग में कि मैं अपने एम्प्लॉइज़ को फैमिली ट्रीट करता हूँ एंड मैं हमेशा उनसे कनेक्टेड रहता हूँ और मैं कनेक्टेड रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ नीडेड एनी टाइम यू कैन कॉल मी। तो भाई मैंने उसको कॉल किया, भाई बंदा 2 महीना हो गया मुझे काम करते, तुम मेरा सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो? सैलरी खाली है मेरी। ऐसा करते लड़ झगड़ के मैंने एक ही दिन में उस सीईओ से सैलरी अपनी ले ली। बट मैं जो रियलिटी बता रही हूँ, यू पीपल वर शॉक्ड कि हाँ, वो मैं 18 इयर्स की थी उस टाइम पे, 18-19, एंड मैंने वो जॉब करी और मैंने 19 इयर्स की थी मैं, और वो सीईओ आराम से 45-40 का रहा होगा, मैंने उसकी बैंड बजा दी। मुझे हँसी भी आ रही कि भाई वो इतना डर गया, बोलता रुको मैं अकाउंट ऑफिस से तुम्हारी सैलरी करवाता हूँ। फिर उसने मेरी सैलरी करवाई। रियलिटी ये है कि देखो, जब हमारे को मनी का प्रॉब्लम होता है एंड मनी प्रॉब्लम मतलब पैसा नहीं है ना तो सारा दुख है, और पैसा है ना तो यदि 100 दुख भी है ना और पैसा है तो वो सारे दुखों को हिल कर देता है। ये मेरी लाइफ का सबसे सबसे बड़ा लेसन है कि आपके पास यदि पैसा है ना तो आपके पास 1000 दुख हो, 2000 दुख हो, आप उसको ख़त्म कर सकते हो। और यदि दुःख ना है और पैसा भी नहीं है तो फिर पैसे का दुःख होता है। तो पैसा बहुत बड़ी चीज़ है भाई, पैसा कमाओ, पैसा इतना कमाओ ना कि भाई आखिर में तुमको रिग्रेट ना हो कि हम ये सारी चीज़ पूरी नहीं कर पाए। एंड दैट मोमेंट ऑफ टाइम, रियलिटी ये है कि देखो, जब पैसे की ज़रूरत होती है तो इंसान को काम चाहिए होता है, और काम चाहिए होता है तो वो कुछ भी काम हो इंसान करने को तैयार होता है। बट मेरा हमेशा से था कि मैं कोई जॉब ही करूँ, कोई जॉब ही करना है, मुझे कोई फालतू काम नहीं करना जाना है। जैसे कि मैं जाके सिलाई कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ऐसे सब में से मुझे नहीं लगता था कि कुछ होगा। एक फुल टाइम जॉब करना चाहिए, लैपटॉप पे बैठ के ये सब करके, क्योंकि पहले ये लगता था कि लैपटॉप पे बैठ के जॉब होता है। फिर बाद में जब वो बीपीओ जॉइन किया था तो पता चला कि कॉल लगाना भी एक जॉब होता है। एंड बिकॉज़ मैं बहुत छोटी थी, छोटी मतलब मैं शुरू से सारी चीज़ों को फेस नहीं की थी। अब देखो, मैं अपनी फैमिली को भी प्रेशर नहीं दे सकती थी कि भाई मेरे करो, मेरे को पढ़ाओ, ये करो, वो करो। मेरा ये था कि अब मैं हो गई हूँ 17-18 की, आई नीड टू डू समथिंग, एंड आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब इन अ बीपीओ सेक्टर, एंड उससे मैं अपना खर्चा खुद का निकाल रही थी। होता क्या कि वहाँ पे जब मैं फ़ोन लगाती कस्टमर्स को, भाई कुछ कस्टमर्स तो इतना गंदा-गंदा बोलते हैं कि भाई तुमको नंबर किसने दिया? तुमको किसने बोला बात करने को? तुम क्यों मुझे फ़ोन लगा रहे हो? कुछ तो भाई इतने गंदे लेवल की गालियाँ बकते ना, वो गालियाँ तो ना मैंने सुनी भी ना हो, ऐसी गालियाँ बकते हैं। फिर क्या हुआ, भाई अपन को तो काम करना है, अपना टारगेट फिल अप करना है। अब किसी को 50-50 बार कॉल कर रहे हो भाई, पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट मोमेंट ऑफ टाइम। आफ्टर दैट मेरा जो कंपनी का जो टीम लीड था, वो मुझसे बोलता है कि भाई तुमको फ़ॉलो अप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम फ़ॉलो अप लो। अब कोई यदि तुमसे बोले कि तुम भाई 5 रुपए की ये चीज़ खरीद लो, तुमको थोड़े फीचर बताए, तो तुम बोलोगे हाँ, ठीक है, मैं इसको खरीदूँगा, कल खरीदूँगा, परसों अब वो जब तक ना खरीद ले तब तक तुम उसको फ़ोन लगाओ, ऐसा उस टीम लीड का कहना था। एंड आई डिनाइड, एंड मैं ट्राई कर रही हूँ उसको बात करने का, तो वो लोगों का कहने का मतलब रहता है कि किसी भी व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है ना कि हाँ ठीक है, इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ। अब वो प्रोडक्ट के बारे में तुम 5 मिनट में भी बता सकते हो, बट वो लोग कहेंगे तुम उसको 50 मिनट बताओ, क्योंकि तुमको इतने मिनट का कॉल कंप्लीट करना है। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, बट वो बीपीओ की रियलिटी है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ इतना सा ही मकसद है कि भाई फ्रस्ट्रेट हो, नौकरी नहीं लग रही है, तो नौकरी तुमको क्या करना है तुम ये सोचो। हाँ, यदि तुमको मेरी जैसी सिचुएशन आती है, जैसे मेरी उस टाइम पे थी कि भाई मुझे जॉब करना है और पैसा कमाना है, तो मैंने बीपीओ जॉइन किया एंड वहाँ पे मैं जॉब करती थी। बट एक चीज़ याद रखो, गाली भर-भर के सुनना पड़ेगी तुमको, तुम्हारी चीज़ बिके ना बिके तुमको टीम लीड से गाली सुनना पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारी सैलरी आए ना आए, भूल जाओ। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। यदि तुम में मेरे जैसा करेज है कि तुम लड़ झगड़ के अपनी सैलरी ले सकते हो, तो फिर कर सकते हो तुम जॉब। एंड हाँ, यदि तुम नीडी हो, तुमको सच में लगता है कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे नौकरी होना ही चाहिए, तो तुम बीपीओ जॉइन करो, कॉल लगाओ, वहाँ से तुम पैसा कमाओगे, टारगेट्स को फिल करने के लिए लोड लेके, प्रेशर लेके करने का हिम्मत रखो, एंड तुम जॉइन कर सकते हो। और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि तुमने जो अपने फैमिली में, अपने परिवार में सारी चीज़ें फेस नहीं की होगी, वहाँ जाके तुम्हें सारी चीज़ें फेस करनी होंगी। एंड मैंने सारी चीज़ें फेस की हैं, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय।